नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। अब जो हमारा लेक्चर होगा प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे उसमें अपवर्तनांक। अगला जो पॉइंट होगा अपवर्तनांक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार चेक कर लेते हैं इसकी इंग्लिश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होती है। तो ये अपवर्तनांक हो गया। अब चलिए, चूंकि जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अपवर्तनांक का एक परिभाषा क्या होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से भी आप एक तैयार कर सकते हैं परिभाषा। इक्वेशन नंबर आप एक कर दें, जो कि मैं लिखवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर को देखिए। प्रकाश के अपवर्तन में लास्ट में जो स्नेल का रूल होता है वहीं क्या होता है, अपवर्तनांक की एक परिभाषा देता है, एन इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। यानी साइन आई और साइन आर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। लिखेंगे चूँकि एन इक्वल्स टू होता है दोस्तों सी बाई भी। क्या होता है, एन इक्वल्स टू सी बाई भी। ये इक्वेशन नंबर 2। एन को बोलते हैं अपवर्तनांक, इसको तो एक और होता है एन इक्वल्स टू सी का मान कितना होता है, 3 × 10 के ऊपर 8 अपन भी। अब देखो यहाँ से भी हम लोग एक परिभाषा तैयार करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ अपवर्तनांक। सी को क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। और भी को क्या बोलते हैं वो दोस्तों, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको बोलते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से एक और परिभाषा स्टार्ट हो गई अपवर्तनांक का, कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों एक परिभाषा ये हो गई। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बिल्कुल क्लियर भी दिख रहा है। चेक करना पड़ता है कि वीडियो कैसा बन रहा है। तो देखिए, एक तो हो गया एन इक्वल्स टू सी बाई भी। सी को बोलते हैं 3 × 10 के ऊपर 8, और भी तो भी है। तो सी को बोलेंगे क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी को बोलते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। और इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये एक परिभाषा ऊपर वाले से निकली थी, दूसरी परिभाषा यहाँ से निकली, तीसरी परिभाषा एक और निकलती है। देखेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब देखो समीकरण 2 से एक मैं फिगर बनाऊंगा। मान लो कि ये कोई मीडियम है, सॉरी। अब चलो देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं पुनः। एक मैं मीडियम ऐसे बना दे रहा हूँ, नीचे डाल दे रहा हूँ क्या दोस्तों, जल। इसके नीचे मैं डाल दे रहा हूँ वाटर यानी जल। जब कोई प्रकाश किरण आएगी यहाँ से तो नॉर्मल होगा, और मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, झुकेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन विरल से सघन में जाती है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलता है तो क्या बदलता है दोस्तों, प्रकृति, नेचर। किसी भी इंसान का नेचर या किसी भी चीज़ का नेचर नहीं बदलता है। तो ठीक उसकी जो क्वालिटी है, ओरिजिनल गुण है, वो है फ्रीक्वेंसी। यानी प्रकाश की जो एक्चुअल गुण होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, एन कहते हैं। या फिजिक्स में मतलब लाइट में हम एन ना बोल के उसको न्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पीड वायु में, इसकी स्पीड, ये वायु है, ये क्या है, जल है। तो वायु में इसकी स्पीड को हम दिखा देते हैं c। इसकी स्पीड क्या है, c है। आवृत्ति न्यू दिखा दें आप, और तरंग दैर्ध्य क्या है दोस्तों, लैम्डा है। न्यू है, प्रकाश की चाल c है, आवृत्ति न्यू है, और लैम्डा
तरंग दैर्ध्य लैम्डा। लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में जाता है तो प्रकाश की चाल हो जाती है भी, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है दोस्तों, भी ही न्यू ही रहेगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, वो हो जाएगा क्या, लैम्डा डैश। इस तरीके से प्रकाश की चाल को सी, आवृत्ति को न्यू और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा, और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी, आवृत्ति न्यू और तरंग दैर्ध्य को क्या कहेंगे, लैम्डा डैश। तो यहाँ से क्योंकि आप ध्यान रखिएगा न्यू जो है आवृत्ति न्यू, इसको न्यू बोलते हैं न्यू, ये आवृत्ति कभी बदलती नहीं है क्योंकि ये इसका नेचुरल गुण होता है। तो चलिए अब इधर मैं प्रूफ कर रहा हूँ, लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें पुनः समीकरण 2 की तरफ जाना पड़ेगा, चूँकि n इक्वस टू क्या होता है दोस्तों, c/v, और c इक्वस टू क्या होगा, c इक्वस टू होता है न्यू लैम्डा, तो c इक्वस टू हो गया न्यू लैम्डा, और v इक्वस टू क्या होगा, न्यू इंटू लैम्डा डैश। चूँकि c इक्वस टू न्यू लैम्डा, उसी तरह v इक्वस टू न्यू लैम्डा डैश, न्यू से न्यू कट गया, तो n इक्वस टू क्या आ गया दोस्तों, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो देखिए एक और प्रूफ हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से एक और परिभाषा तैयार हुई कि, चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, अगर आप लिखना है तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसी में, बार बार ना लिखना पड़े, कि अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये हो जाएगी तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो ध्यान रखिएगा निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपात को क्या बोलेंगे दोस्तों, माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। यानी यहाँ से तीसरी परिभाषा आप तैयार कर चुके हैं, एक तो n इक्वस टू साइन आई बाई साइन आर से, दूसरा n इक्वस टू सी बाई भी से, तीसरा n इक्वस टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। लैम्डा को क्या बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा डैश को माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। परिभाषा तैयार करेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल की जगह लिखेंगे तरंग दैर्ध्य, तथा इसी में मैं चेंज करता चल रहा हूँ, तथा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये अपवर्तनांक वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि अपवर्तनांक की 3 परिभाषाएं होती हैं, आप चाहें जिसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं कंडीशन के थ्रू क्या करते हैं, इन अपवर्तनांकों को प्रूव भी करते हैं। अब हमारा अपवर्तनांक में जो अगला टॉपिक है वो है कि अगर डिफरेंट मीडियम हो तो उनके बीच में रिलेशंस हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये आप लिख चुके होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग लिखेंगे विभिन्न अपवर्तनांकों के मध्य संबंध, विभिन्न अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। देखिए डिफरेंट अपवर्तनांक होंगे, और जाहिर सी बात है कि डिफरेंट अपवर्तनांक कम होंगे, तो डिफरेंट ये अपवर्तनांक तब होते हैं, एक सेकेंड, ये डिफरेंट, हाँ जी ठीक है। चलिए अपवर्तनांकों के मध्य संबंध बोल सकते हैं, या बीच संबंध, या विभिन्न अपवर्तन। जैसे आप लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले क्या लिया दोस्तों, ऊपर वायु लिया, बीच में हमने ये जल डाल दिया, ये हमने जल डाला, फिर नीचे की तरफ हमने क्या शिफ्ट कर दिया दोस्तों, ये कांच डाल दिया, ठीक है, ये हमने कांच डाल दिया। अब ये ऊपर जो है वायु है, और वायु को क्या लिखते हैं दोस्तों, एयर, इसको लिखना जरूरी है। तो वायु को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एयर। जल को क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटर, जल को बोलेंगे क्या, वाटर। इसको क्या बोलेंगे, कांच, जिसको हम ग्लास कहते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, वायु, नीचे है वायु, इसको बोलेंगे एयर। यानी इन माध्यमों से प्रकाश हमारा जाएगा, जिसकी वजह से हम अपवर्तनांकों के बीच में रिलेशंस निकालेंगे,
इसमें संबंध निकालेंगे। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण इस वायु से आके यहाँ पर टकराया, तो यहाँ पर हम नॉर्मल खींचेंगे। जाहिर सी बात है कि ये पानी में जा रहा है तो थोड़ा सा क्या होगा, विलंब की तरफ झुकेगा, झुका दीजिए। फिर ये नॉर्मल होगा, यहाँ पर नॉर्मल हम खींचेंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब प्रकाश कहाँ, वायु से कहाँ गया है, जल में। अब कहाँ जा रहा है, जल से कांच में। चूंकि जैसा कि पता है कि जल से भी घना कौन है, कांच। तो जब जल से घना कांच है तो ये प्रकाश किरण को और मोड़ेगा और क्या करेगा, झुकाएगा, यानी अभिलंब की ओर झुकाएगा, क्योंकि सघन मीडियम हो गया। और क्योंकि जल की तुलना में कौन घना है, कांच और घना है, तो ये आकर गिरेगा और ये प्रकाश किरण यहाँ पर लंब खींचेंगे और ये बाहर की तरफ प्रकाश किरण निकल जाएगी। ये हो गई आपतित किरण, इसको आप बोल दें आपतित किरण। ये जो होंगी सब डैश वाली लाइनें जो हैं अभिलंब हो गया। ये जो होगी निर्गत किरण होगी दोस्तों, ठीक है, बाहर निकल रही है। और अंदर वाली अपवर्तित किरण हो जाएगी। अगर दिखाना है तो आप दिखा दें आई आर, इसको आप ई दिखा दें। बीच में भी दिखाना चाहें तो जब प्रूफ करना होता है, तो अगर आपको प्रूफ चाहिए, अगर इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, प्रूफ मैं करके अलग से वीडियो में डाल दूंगा प्रूफ के लिए स्पेशली। नहीं तो इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कई बच्चों का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अगर होगी तो आप कहिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर जनरली बस डेफिनेशन में, मतलब जनरली इनमें रिलेशन दे दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। ये बताइए, प्रकाश कहाँ से जा रहा है दोस्तों? प्रकाश सबसे पहले कहाँ गया है बताइए? वायु से कहाँ जा रहा है? जल में। तो वायु का ए उठाइए, वायु का ए उठाइए, एन लिखिए, अपवर्तनांक को एन कहते हैं, ए एन उठाइए। अब कहाँ गया है? वाटर में ना, डब्लू में, तो ए एन डब्लू N2। अब बताइए प्रकाश जल से कहाँ गया? कांच में ना, तो डब्लू है, ऊपर क्या हो गया डब्लू, और किस में गया है? कांच में। कांच को किससे लिखते हैं? ग्लास से, तो जी। अब बताइए ग्लास से कहाँ गया है? वायु में गया है, तो जी, ऊपर गया जी एन, और कहाँ गया है दोस्तों? हवा में, जिसका एयर होता है, तो ए। और जब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है दोस्तों 1 के बराबर। तो ये वायु से गया किस में? जल में, तो ए एन डब्लू। डब्लू से कहाँ गया? ग्लास में, तो डब्लू एन जी, इंटू कहाँ गया? ग्लास से कहाँ गया? एयर में, जी एन ए। इस तरीके से ए एन डब्लू इंटू डब्लू एन जी इंटू जी एन ए, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका मल्टीपल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर इन 3 मीडियम को छोड़कर और भी सारे मीडियम होते तो सबको मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 गुणा करने पर 1 आता है, यानी सारे कट के 1 आ जाते हैं। अब देखिए, इसलिए डब्ल्यू एन जी बराबर क्या हो गया? 1/GNA इंटू AN W। इसलिए WNG इक्वल्स टू होगा इस 1/, देखिएगा ये वाला हिस्सा देखिए, 1/GNA को जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है ANG, और ANW तो नीचे है ही, ANW। तो WNG इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? ANG/ANW। ये इक्वेशन आप कर दे फर्स्ट। और मैं साइड में इस फिगर को आप बना भी चुके होंगे, चाहे रहने देता हूँ मैं, चूँकि आप लिख लीजिएगा ANG बराबर क्या होगा? 1/GNA, यानी 1/GNA की जगह लिख सकते हैं ANG। तो एक फार्मूला यहाँ से ये क्रिएट हुआ कि जब वायु हो, जल हो, कांच हो, फिर नीचे वायु हो, इस तरीके का मीडियम सजा हुआ हो, तो उस केस में WNG बराबर होता है ANG/ANW। ये आपको सवालों को सॉल्व करने में बड़ा ही हेल्प करता है। अब देख लेते हैं कि ANG क्या है, ANW क्या है, और WNG क्या है। थोड़ा सा मैं इस फिगर को मिटाऊंगा इस साइड में, ताकि आपको समझ में आए। चीज़ों को समझने के लिए कि ANG क्या है, लिखेंगे जहाँ ANG क्या है दोस्तों? A क्या है? वायु है, वायु लिखिए। किसके सापेक्ष? वायु से कहाँ गया था? जल में, कांच में ना, तो वायु के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक दोस्तों? G मतलब कांच, कांच का अपवर्तनांक। कांच का क्या हो गया? ये अपवर्तनांक हो गया। अब देखिए ANW है ना, ANW, तो A को क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। अब देखिए WNG है, लिख लीजिए WNG।
तो W कहाँ है, ऊपर है, तो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए अगर जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको ऊपर और जिसका बोलेगा उसको नीचे, तो ANG है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANW है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब यहाँ W ऊपर है तो W के सापेक्ष यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसी से जब भी क्वेश्चंस आएगा, अलग अलग मीडियम देगा, तो इसी से हम तुलना कर लेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक था अपवर्तनांकों की परिभाषा के बारे में मैंने बताया, डिफरेंट मीडियम लेकर इसके बीच में रिलेशंस भी हमने बिल्ड कर दिया। अगर आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको क्या चाहिए, इसका प्रूफ भी चाहिए, तो आप प्रूफ भी हमसे ले सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर 2 4 10 कमेंट्स आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, तो मैं इसके लिए प्रूफ भी लाऊंगा और प्रूफ कर दूंगा। बड़ा ही ईजी होता है, कोई प्रूफ बहुत बड़ा नहीं होता है, बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक वाला टॉपिक फिनिश हुआ। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बोर्ड लेवल में इतना काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अलग केस होते हैं, उसमें कुछ अपवर्तनांक के कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, लैम्डा वगैरह A+B/λ वगैरह मान के हल किया जाता है, तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन बोर्ड में इतना से काम चल जाएगा, मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।